हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की, और ये चैप्टर हमने पूरी तरह ख़त्म कर लिया था। और मैंने आपको बोला था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द इनपुट, गिव द आउटपुट एंड टू। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट देते हैं, फिर उस इनपुट का कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग होती है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग हमें मीनिंगफुल रिजल्ट यानी आउटपुट मिलता है। और इस आउटपुट के बाद बच्चों ये हमारे ऊपर होता है कि इस आउटपुट को हम स्टोर करना चाहें तो करते हैं, अगर हम नहीं करना चाहेंगे तो हम नहीं करते हैं। तो यानी इसके बाद क्या करता है सिस्टम, स्टोर डेटा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। हम बच्चों कंप्यूटर को क्या कमांड देते हैं, हम उसे प्रोग्राम देते हैं, हम उसे डेटा देते हैं, हम उसे इंफॉर्मेशन देते हैं, या हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो बच्चों इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर हमें देता है, ठीक है, जिसे हम आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, डेटा बिल्कुल नहीं है। हम इसे क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं इनपुट में, ठीक है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कवर्ड बाय द पीरियड ऑफ 1964 टू 71। बच्चों मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बताया था एक टेबल बनाकर कि हमारी जो जनरेशन है वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, या 5 जनरेशन्स होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1941 टू 1956 तक होता है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको सेकेंड जनरेशन के बारे में बताया था, इसका टाइम पीरियड 1957 टू 1963 तक होता है। और उसके बाद मैंने आपको थर्ड जनरेशन का बताया था 1964 टू 71 होता है। और आपको फोर्थ जनरेशन का बताया था 1972 से लेकर अब तक यानी प्रेजेंट तक, ठीक है। और हमसे पूछा कौन सा गया है, 1964 टू 71, यानी ये बच्चों कौन सी जनरेशन है, ये हमारी थर्ड जनरेशन है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछ रहा है कि थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया था। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी थी, उसके बाद सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे, थर्ड जनरेशन में हमने आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए थे, ठीक है। तो दैट इज़ योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज मेजर्ड इन। बच्चों मैंने आपको जब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का बताया था तो उसमें मैंने आपको पूरी जो टेबल बनवाई थी उसमें एक टेबल मैंने आपको स्पीड की भी बनवाई थी, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्पीड हम किस में मेज़र करते थे या कितनी होती थी, वो मिली सेकेंड में होती थी। सेकेंड जनरेशन की स्पीड जो है वो माइक्रो सेकेंड्स में होती थी। और जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे उनकी स्पीड नैनो सेकेंड में हुआ करती थी, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की स्पीड हमारी पिको सेकेंड में हुआ करती थी। और हमसे पूछा कौन सी जनरेशन का गया है, थर्ड जनरेशन का, तो यानी नैनो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCs are considered fourth generation and contain।
बच्चों फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में या फोर्थ जनरेशन में हमने क्या मेन कंपोनेंट यूज़ किया था, मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी थी, सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे, थर्ड जनरेशन में हमने आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए थे, और फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए थे। क्या यूज़ किया था? माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए थे। और इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? VLSI या LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये हमारे किस जनरेशन का एग्जाम्पल है? ये हमारे फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप्स हमारे क्या कंप्यूटर यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज? नो। हेयरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम? नो। दे आर डेस्कटॉप्स? नो। दे आर पोर्टेबल, lightweight, can be fit into briefcase? yes, that is right option। यानी हमारा जो लैपटॉप होता है वो हमारा पोर्टेबल होता है, इसके साथ ही इसका वेट लाइट होता है, ठीक है, और साथ में ये ब्रीफ केस में फिट हो जाता है, ठीक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछ रहा है, ए डैश इज अ large and expensive computer capable of performing scientific and business application। मतलब कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो बच्चों कॉस्टली होता है, एक बात, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है बहुत, और साथ में वो कैपेबिलिटी रखता है साइंटिफिक वर्क करने के, वो साइंटिफिक वर्क भी कर सकता है। तो बच्चों वो हमारा कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमारा एनालॉग कंप्यूटर किस तरह की सप्लाई पे वर्क करता है। तो बच्चों मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था थ्योरी में कि हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस सप्लाई पे, कैसी सप्लाई पे? कंटिन्यूअस सप्लाई पर वर्क करता है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस सप्लाई पल्सेस यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जो सिस्मोग्राफ होता है वो हमारे किस कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। तो बच्चों ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर की प्रेजेंस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। हमें एजुकेशन में देखने को मिलती है, यस, बैंकिंग में, यस, मल्टीमीडिया में, यस, यानी हमें इन सब में ही कंप्यूटर की प्रेजेंस देखने को मिलती है, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग डिवाइसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी निम्नलिखित में से हमारी कौन सी ऐसी डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था माउस हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, बट जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड, ये बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारी ये इनपुट डिवाइस तो है, ठीक है, माउस भी इनपुट डिवाइस है नो डाउट, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, बट कीबोर्ड इज एन ओनली इनपुट डिवाइस, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। 14 बच्चों क्वेश्चन देखो, ए जॉयस्टिक इज अ primarily used to, बच्चों जॉयस्टिक का यूज हम कहाँ करते हैं? मैंने आपको बताया था कंप्यूटर गेमिंग्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सेलेक्शन।
तो बच्चों कौन सी डिवाइस है जिसका यूज़ हम ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं, ग्राफिक्स बनाने के लिए करते हैं और साथ में मेन्यू सेलेक्शन के लिए करते हैं? कीबोर्ड नो, माउस नो, टच स्क्रीन नो, लाइट पेन का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछ रहा है ए डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कौन सी डिवाइस है जो क्या करती है, कॉपीज क्रिएट करती है और साथ में टेक्स्ट एंड इमेजेस रिप्रोड्यूस कर सकती है? सीपीयू नो, मेमोरी नो, प्रिंटर नो। प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, बट जो स्कैनर है वो ये सारे काम करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन एब्रिविएशन ऑफ MICR C स्टैंड्स फॉर। तो बच्चों मैंने आपको MICR का फुल फॉर्म बताया हुआ था, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों C क्या है, कैरेक्टर, यानी हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अ बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बारकोड रीडर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, कैसी डिवाइसेस का एग्जाम्पल है? प्रोसेसिंग डिवाइस नो, स्टोरेज डिवाइस नो, आउटपुट डिवाइस नो, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डिजिटल कैमरा किस तरह की डिवाइस है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में कि डिजिटल कैमरा हमेशा हमारी इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का क्या फंक्शन होता है? डेटा सेंड करना कंप्यूटर को नो, डेटा स्टोर करना नो, टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन नो, ये क्या करता है, आउटपुट देता है यूजर्स को। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे कह रहा है द आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू, यानी आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? डेटा को स्टोर करती हैं नो, स्कैन करती हैं नो, नॉन ऑफ दिस नो, क्या करती हैं, व्यू और प्रिंट डेटा, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच टाइप ऑफ प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रिंट आउट नहीं कर सकता है? तो बच्चों वो हमारा होता है हमेशा चेन प्रिंटर। ठीक है, चेन प्रिंटर कभी भी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों हमारा प्रिंटर से रिलेटेड ही है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करेगा या हाई क्वालिटी प्रिंट आउट देता है? तो बच्चों वो कौन सा होता है, हमेशा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब वो प्रिंटर जो विदाउट एनी फिजिकल टच प्रिंट करता है। इसका एग्जाम्पल हमने कौन कौन सा बताया था आपको? इसका एग्जाम्पल होता है थर्मल प्रिंटर, इसका एग्जाम्पल होता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, दे ऑल आर प्रिंट हाई क्वालिटी आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो लेज़र प्रिंटर होते हैं उनका रेजोल्यूशन जो होता है उसकी मेज़रमेंट हम किस में करते हैं? तो उसकी मेज़रमेंट हमेशा DPI में करते हैं। और बच्चों DPI का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म बच्चों DPI का क्या होता है? इसका होता है फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच। ये बच्चों याद रखना, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस?
इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है? नो। ट्रैक बॉल है? नो। बायोमेट्रिक सेंसर? नो। प्लॉटर इज अ आउटपुट डिवाइस। मैंने आपको जब प्रिंटर बताया था तो प्रिंटर के बाद मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर के बड़े भाई की तरह होते हैं। जब भी हमें किसी घर की बिल्डिंग किसी बिल्डिंग का मैप वगैरह प्रिंट आउट करना होता है या काफ़ी बड़े प्रिंट आउट करने होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? प्लॉटर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, और प्लॉटर हमेशा हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सीपीयू। बच्चों सीपीयू के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया था और मैंने बोला था कि ये हमारा कैबिनेट होता है, ये सीपीयू नहीं होता, ये हमारा कैबिनेट होता है। ठीक है, बट इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सीपीयू में काउंट होती हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे फ्लॉपी लगी होती है, यहाँ पे डीवीडी ड्राइव लगी होती है, वो सब क्या होती है? सीपीयू में काउंट होती है? नहीं, वो सीपीयू नहीं है। ठीक है, सीपीयू के अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, एक एएलयू, एक एमयू और एक सीयू। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है तो वो सीपीयू में नहीं आएगी, सिर्फ ये 3 चीज़ें सीपीयू में आएंगी। एएलयू आएगी, सीयू आएगी, डिस्क ड्राइव नहीं आएगी, यानी बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन एएलयू परफॉर्म्स। मतलब जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं एएलयू में वो बच्चों कौन कौन से परफॉर्म होते हैं? ठीक है, तो एडिशन होता है, यस। मल्टीप्लिकेशन होता है, यस। और बच्चों अल्ट्रेशन होगा, सॉरी अल्ट्रेशन नहीं है बच्चों, सब्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पे अल्ट्रेशन नहीं, सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये सही कर लो आप लोग, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा और सब्सट्रैक्शन भी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट सेक्शंस हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कॉल्ड। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी टेम्परेरी स्टोरेज का यूज़ करते हैं, यानी जो चीज़ें हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और वो थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है हमें या हो रही हैं, ऑटोमेटिकली हो रही हैं, तो जहाँ पर स्टोर होती हैं उन्हें हम रजिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स बोलते हैं, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो बच्चों हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड्स सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली। यानी ऐसी कौन सी स्टोरेज मीडिया है जो सीक्वेंस में ही डेटा देती है आपको। मतलब अगर आप चाहो, जैसे मान लो किसी में आपने स्टोर किया है ए से लेकर जेड तक का डेटा, ठीक है, और आप चाहो आपको एच सीधे एक्सेस करना है तो आप नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, आपको ए से एच तक जाना पड़ेगा। तो वो किस में होता है? वो हमारा बच्चों किस में होगा? आपने मैग्नेटिक टेप देखा है बच्चों, जो ऐसा टेप आता था पुराने टाइम पे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे रील लगी होती थी। तो इसमें क्या होता था, ब्लैक कलर की रील होती थी और उसमें रील के हर एक जगह पे डेटा स्टोर होता था। ठीक है, तो वो जो रील है वो एक सीक्वेंस में ही गोल गोल घूमती थी और हम उससे गाने सुन सकते थे। ठीक है, तो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस, यानी मैग्नेटिक टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। यानी इनमें से कौन सी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? रैम? नो, हमने प्राइमरी में पढ़ा था। बोथ ए एंड बी? नो। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी होती है, वो 756 MB की होती है। ठीक है, और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैश इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट।
हमने आपको बच्चों एक पूरा का पूरा चार्ट प्रोवाइड करवाया था जिसमें मेज़रमेंट यूनिट्स दी हुई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट होती है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1 मेगाबाइट या फिर 1 MB इज इक्वल्स टू कितना। तो बच्चों हमने पढ़ा था 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द नेम गिवन टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया टुगेदर। यानी अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है, और साथ में जो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस स्टोरेज, इन्हें मिला दें तो इन्हें हम साथ में क्या बोलते हैं। तो बच्चों इन्हें हम साथ में हमेशा फेरिफेरल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछ रहा है द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप है। वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, नो। ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन, नो। विंडोज़ एंड मैक ओएस, नो। ये तो खुद में ही क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, और ये किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, बट ऑप्शन डी देखो क्या है बच्चों, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, दैट इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। हमने आपको क्या बताया था, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड वन इज अवर यूटिलिटीज। ठीक है, इसके बारे में हमने बात अपने प्रीवियस लेक्चर में करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस है। असेंबलर है, यस है। इंटरप्रेटर है, यस है। एमएस ऑफिस हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक यूज़ और एप्लीकेशन। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए ही बनाए जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे फिर से पूछा जा रहा है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड की क्वेश्चन है, और हमसे पूछ रहा है यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड। यानी यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड होगा। वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, यस। बैकअप सॉफ्टवेयर, यस। डिस्क डिफ्रेगमेंट या फ्रेगमेंट, यस। ऑल ऑफ द अबव। यानी ये तीनों ही जो हैं हमारे यूटिलिटीज़ में काउंट होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। हमसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स के साथ में, उसके जो सोर्स कोड होते हैं उसके साथ में ओपनली ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो बच्चों उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में एक बहुत ही फेमस ऐप है, कौन सी है, आरोग्य सेतु। यस, जो हमारी आरोग्य सेतु ऐप है, इसे भी, इसका भी सोर्स कोड जो है वो ओपन कर दिया गया है। ठीक है,
तो बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर किसी को भी लगता है इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे तो आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर्स पूछ सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। हम